तो फ्रेंड्स, आज कोरी ने बताया है कि कैसे लड़कियां लड़कों को रेटिंग या कहो कि स्कोर्स देती हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है। तो आगे कोरी कहते हैं कि अब जरा एक मोमेंट के लिए पीछे चलते हैं, क्योंकि ये वही बात है जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक लड़का जैसे ही लड़की से अट्रैक्ट होता है तो वो ऑलमोस्ट तभी उसके साथ फैंटेसीज में डूब जाता है और एक लड़के को एक हाई लेवल का अट्रैक्शन हो जाता है। जबकि इसी काम में लड़कियों का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो किसी के प्यार में पड़ने का उनका प्रोसेस काफी लंबा होता है और इससे पहले कि लड़की किसी लड़के के साथ अपने इमोशंस को इंगेज करे, उससे पहले उसे इस लड़के के ऊपर विश्वास करना होता है। जबकि वहीं लड़के अक्सर बहुत जल्दबाजी में होते हैं, वो बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप को कमिट करना चाहते हैं। जबकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि लड़कियां उन लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होती हैं जिनकी फीलिंग्स अनक्लियर होती हैं। अब क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि प्यार में पड़ने का प्रोसेस लड़कियों में बहुत स्लो होता है जबकि लड़कों में बहुत ही फास्ट। तो अब जैसा कि तुमको पता ही है कि एक लड़की के लिए कोर्टशिप का पूरा एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तो इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है। जैसे कि कैसे तुमने उसे बाहर जाने के लिए पूछा था, कैसे तुमने उससे फोन पर बात की थी, कैसे डेट पर तुमने खुद को हैंडल किया था और कैसे तुमने अपने आसपास के लोगों से बात की थी और कैसे तुमने उसके साथ बिहेव किया था, वगैरह वगैरह। तो देखो, अब तुम मानो या ना मानो, पर एक लड़का और एक लड़की दोनों ही एक दूसरे को रेट करते हैं, मतलब स्कोर्स देते हैं जब भी वो डेटिंग पर होते हैं या फिर जब भी वो किसी ऐसे आदमी के साथ होते हैं जिनको कि वो पसंद करते हैं। अब हालांकि ये स्कोरिंग एक्चुअल स्कोरिंग नहीं होती, पर वो इस तरीके से एक दूसरे का ट्रैक रखते हैं जो कि उनके अंदर के अट्रैक्शन लेवल को बढ़ाता या कम करता है। तो अब तुमको कुछ इन बातों का आइडिया देता हूं कि कैसे एक लड़के और एक लड़की की सोच में फर्क होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि वो एक दूसरे के साथ डेट पर गए हैं और अब स्कोरिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तो अब लड़का सोचेगा, बहुत बढ़िया, मैंने उसके लिए फूल खरीदे, 1 पॉइंट, और फिर मैं उसको एक अच्छे रेस्टोरेंट में भी लेकर गया, 1 और पॉइंट, और उसके बाद मैं उसे डांसिंग के लिए भी लेकर गया था, तो उसका भी तो 1 पॉइंट बनता ही है। और अब इसी सेम डेट को समझो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सोचती है, वो मुझे डेट पर लेकर गया था और पूरे वक्त उसका ध्यान मुझ पर ही था, इसका 1 पॉइंट। उसने उस रेस्टोरेंट में मौजूद उस लड़की की तरफ देखा भी नहीं जो कि फुल मेकअप में वहां बैठी थी और दरअसल उसके ऊपर नजर भी डाल रही थी, इसका भी 1 पॉइंट तो बनता ही है। और फिर बातें करते हुए उसने उन बातों का भी रेफरेंस दिया था जो मैंने कही थी, इसका मतलब है कि उसने मेरी बातों को ध्यान से सुना था, इसका भी 1 पॉइंट। उसके साथ डेटिंग पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से फुली रिलैक्स्ड होकर एंजॉय किया और उसके साथ बाहर जाकर मुझे डर या घबराहट भी महसूस नहीं हुई, बल्कि वो तो मुझे हंसाता ही रहा, इसके तो 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए। और अब वैसे मुझे लगता है कि मैं उसके साथ कुछ खुलकर बात भी कर सकती हूं, उसके साथ आराम से बाहर जा सकती हूं। तो जेंटलमैन, ये स्कोरिंग सिस्टम समझ में आया? तो इस बात को भी याद रखो कि अगर तुम्हें किसी लड़की का विश्वास जीतना है और अल्टीमेटली उसका दिल भी, तो तुम्हें यह समझना होगा कि वो कैसे सोचती है। तुमको ये समझना होगा
कि उसकी लाइफ में उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तुम्हें उसे सेफ फील कराना होगा ताकि वो तुम्हारे साथ प्रोटेक्टेड महसूस कर सके। वो ये महसूस कर सके कि उसके साथ एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो उसका पूरा ख्याल रखता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। इस चैनल से मुझे अर्निंग तो नहीं है, लेकिन हौसला काफी मिल जाता है और अच्छा भी लगता है। तो अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।